हाजिर हरियाणा में आप देख रहे हैं। हरियाणा में आप पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता के बीच चल रही आपसी खींचतानी के बीच सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता के बीच आपसी दूरियां बनी हुई है। सुशील गुप्ता के लोकसभा चुनाव हारने के बाद अनुराग ढांडा ने इस जीत हार का मंथन किया। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं हाजिर हरियाणा। तीसरी ताकत हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक रूप से कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर इस लोकसभा नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें, मैंने सुना था कल कांग्रेस के कुछ साथी कोई अपने आप को हरियाणा का ठेकेदार समझते हैं, वो नेता कह रहे थे कि 40 सीट हम जीत गए, कांग्रेस जीत गई, 40 सीट कांग्रेस जीत गई। हकीकत में आपको बताता हूं, 42 सीटों पे 9 लोकसभा लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को बढ़त प्राप्त हुई है। 42 विधानसभा सीटें हरियाणा में। आज भी वो बहुमत का आंकड़ा, इतना एंटी वेव होने के बाद भी इतना समर्थन हम लोगों के पास हर सीट पे मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी का समर्थन 42 का आंकड़ा वो छू पाए। 44 सीट पे बीजेपी आज के दिन में हरियाणा में विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त ली है लोकसभा चुनाव में, और 4 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। अगर इसको विधानसभा में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी के बिना तो आज के दिन भी अगर देखें तो बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में वो ताकत है जिसकी तरफ पूरा हरियाणा का आम आदमी देख रहा है, और आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन को लाने जा रही है। जैसा कि आपने देखा, अनुराग ढांडा ने सुशील गुप्ता की हार का ठिकरा कांग्रेस के नेताओं पर जड़ दिया। उसके बाद से लगातार सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा के बीच आपसी दूरियां बनी हुई है, और सुशील गुप्ता लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है। सुशील गुप्ता जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और हुड्डा खेमे से जल्द कांग्रेस का चेहरा बनकर विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ मात्र 160 दिन की दूरी रह चुकी है। ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, ये देश से गद्दारी है, ये हरियाणा से गद्दारी है, और पूरे हरियाणा के लोग इस गद्दारी को देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे। हम तो आम आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आती नहीं। ना अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये षड्यंत्र करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना सिखाया। हमें तो आम आदमी की पॉलिटिक्स सिखाई गई है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने काम करो, और लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। हमने वही किया, हमने उसी तरीके से मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। 3 पार्टियों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो सालों साल से हरियाणा के अंदर जिन्होंने शासन भी किया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनमें से पहली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साजिश करके हमारे वोट काटने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने कैंडिडेट्स लड़वाए थे। पूरे हरियाणा में उनके कैंडिडेट्स को मिलाकर के 1.74% वोट मिला। 2,26,052 वोट पूरे हरियाणा में इनेलो को मिले, INLD को मिले। उसके बाद है जेजेपी, जो अभी शासन में हिस्सेदार थे, जिनके पूर्वजों के शासन रहा है हरियाणा के अंदर। उस पार्टी को 0.87% वोट मिला। 1,13,122 वोट पूरे हरियाणा के इनके सब कैंडिडेट्स के जोड़ के 1,13,122 वोट मिले। बीएसपी, जो एक वक्त पे बड़ी ताकत बन के बड़े वोट परसेंट के साथ हरियाणा में उभरी थी, आज वो बीएसपी भी 1.28% वोट लेकर के हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई है। 1,65,866 वोट बीएसपी को मिले पूरे हरियाणा के कैंडिडेट्स को जोड़ के। अगर इन तीनों के सारे वोट जोड़ लिए जाएं तो इनके कुल वोट बनते हैं 5,05,040 वोट।
ये कुल हरियाणा में इन तीनों पार्टियों के जो सालों से राजनीति कर रहे हैं इनके वोट है। और आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की सीट जो हम लड़े थे वहां पर 5,13,000 के करीब वोट मिले, यानी इन तीनों पार्टियों के जोड़ भी ले सारे वोट, उससे भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को एक सीट के ऊपर मिले। तीसरी ताकत हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक रूप से कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर इस लोकसभा नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें, मैंने सुना था कल कांग्रेस के कुछ साथी, कोई अपने आप को हरियाणा का ठेकेदार समझते हैं, वो नेता कह रहे थे कि 40 सीट हम जीत गए, कांग्रेस जीत गई, 40 सीट कांग्रेस जीत गई। हकीकत में आपको बताता हूं, 42 सीटों पे 9 लोकसभा लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को बढ़त प्राप्त हुई है। 42 विधानसभा सीटें हरियाणा में, आज भी वो बहुमत का आंकड़ा, इतना एंटी वेव होने के बाद भी, इतना समर्थन हम लोगों के पास हर सीट पे मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी का समर्थन, 42 का आंकड़ा वो छू पाए। 44 सीट पे बीजेपी आज के दिन में हरियाणा में विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त ली है लोकसभा चुनाव में, और 4 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। अगर इसको विधानसभा में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी के बिना तो आज के दिन भी अगर देखें तो बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास।